सबसे पहले आप ये देखिए। अब आप कहेंगे ये तो सैटर्न प्लेनेट है। अब फिर से देखिए ये कौन सा प्लेनेट है, शायद आप नहीं बता पाएंगे। ये भी सैटर्न ही है जो साल 2025 तक ऐसा ही दिखने वाला है। जी हाँ, करोड़ों सालों से सैटर्न प्लेनेट की पहचान कहे जाने वाले रिंग जल्द ही गायब होने वाले हैं। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा, बिकॉज दिस इज व्हाट नासा साइंटिस्ट आर सेइंग। Saturn's telltale rings will disappear from view in about 18 months' time and not return until the 2030s, according to NASA. सैटर्न के रिंग के साथ ऐसा क्या हो रहा है जो वहाँ पर नहीं होना चाहिए? अब इस थ्योरी को समझने के लिए इन 3 इमेजेस को देखो जो नासा के साइंटिस्ट के द्वारा ही खींचा गया था, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि पहले वाले इमेज में सैटर्न के रिंग में थोड़ा थोड़ा होल्स दिखाई दे रहे हैं और फिर ठीक 25 साल बाद वही होल्स गायब हो गए हैं। बट सडनली फिर 2009 में ये होल्स दिखाई देने लगे हैं। यानी क्लियर है कि सैटर्न के रिंग के साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो रही है। अब इसके बारे में डीपली रिसर्च करने के लिए नासा ने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था कसीनी। इस दौरान कसीनी ने शनि ग्रह के रिंग्स के बारे में कई रोचक तथ्य खुलासे किए। स्पेसक्राफ्ट द्वारा जुटाई गई जानकारियों से हमें पता चला कि शनि ग्रह के रिंग्स वैज्ञानिकों के अनुमान से कहीं ज्यादा यंग हैं, जिनका निर्माण केवल 100 मिलियन साल पहले ही हुआ था। यानी इन रिंग्स का निर्माण शनि ग्रह के बाद हुआ था। साथ ही कसीनी ने ये बताया कि इसका निर्माण शनि ग्रह के किसी मून या फिर एक विशाल एस्टेरॉयड के टूटने की वजह से हुआ था। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि समय के साथ ये रिंग्स शनि ग्रह की ग्रेविटी की वजह से खत्म होते जा रहे हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले केवल 100 मिलियन सालों में इन रिंग्स का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो फिर नासा ऐसा क्यों बोल रहा है कि 2025 तक सैटर्न के रिंग गायब हो जाएंगे? तो डू नॉट वरी, कुछ देर में आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। जब 2004 में कसीनी मिशन लॉन्च हुआ तो करीब 22 दिनों की यात्रा के बाद 14 जनवरी 2005 को यह प्रोब टाइटन के डेंस एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ, जिसके बाद इसका करीब 2 घंटों और 30 मिनट का डिसेंट शुरू हुआ। डिसेंट के दौरान यह प्रोब टाइटन के एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर से होकर गुजरा और इस दौरान इसने कई महत्वपूर्ण जानकारियां मुख्य कसीनी स्पेसक्राफ्ट के जरिए धरती तक भेजी, जिसमें ये पता चला कि सैटर्न के रिंग मेनली आइस और वाटर के पत्थरों से बने हुए हैं। लेकिन इसके बाद पता चला कि आइस के पत्थर बारिश के रूप में सैटर्न पर बरस रहा है। अब मैं आपसे कहूं कि इन सब के पीछे सैटर्न का ही हाथ है। मानो सैटर्न खुद चाहता है कि वह अपने इस नायाब से तोहफे से छुटकारा पा जाए, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि सन से आ रही यूवी लाइट जब इसके छल्ले से टकराती है तो आइस के मॉलिक्यूल्स पानी बनकर उड़ जाते हैं और फिर पानी बनकर सैटर्न पर बरसने लगते हैं। अब दूसरा कारण है सैटर्न के ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि सैटर्न के पास हाई ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है जो लगातार इन छल्लों को अपने अंदर खींच रहा है, जिसके कारण सैटर्न के रिंग लगातार सिकुड़ रहा है। एक डिटेल रिसर्च ये कहती है कि ये जो कुछ भी सैटर्न पर हो रहा है यह एक नेवर एंडिंग फिनोमिना है, इसलिए हर एक गुजरते पल के साथ सैटर्न रिंग के मॉलिक्यूल्स गायब हो रहे हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी 2022 में ये खबर सामने आई थी। अब बात करें उन होल्स की जो गायब होकर वापस आ रहे हैं। इस बारे में ये पता चल पाया कि ऐसा तब होता है जब सैटर्न पर दिन और रात का ड्यूरेशन सेम होता है, जब उसके इक्वेटर और रिंग सन के साथ पैरेलल हो जाते हैं। और ऐसा सैटर्न पर हर 15 अर्थ ईयर में एक बार होता है जो महीनों तक चलता है, जिसके कारण सैटर्न के सबसे बाहर वाले हिस्से पर हाई टेम्परेचर सनलाइट पड़ती है। तो फिर सैटर्न के रिंग के अंदर वाला पार्ट पिघलकर बर्फ क्यों बना रहा है? डेफिनेटली सैटर्न के रिंग में और भी कुछ हो रहा है जो हम इंसान उससे परे हैं। तो फिर नासा क्यों कह रहा है कि ये रिंग 2025 तक अदृश्य हो जाएंगे? तो आखिर यहाँ पर सच क्या है और झूठ क्या है? साल 2025 वाली इस खबर की जब हमने डीपली रिसर्च किया तो ये पता चला कि सैटर्न के रिंग गायब तो होंगे, लेकिन सिर्फ पृथ्वीवासियों के लिए। अब यह सोचने वाली बात है कि सैटर्न के रिंग केवल पृथ्वीवासियों के लिए ही गायब क्यों होंगे? अब जब हमने उसे पार्टिकुलर मंथ में सैटर्न के ऑर्बिट फेज के बारे में पता लगाया तो सब कुछ क्लियर हो गया।
क्योंकि 2025 के उसे पर्टिकुलर मंथ में सैटर्न के इक्वेटर अर्थ और सन के एकदम परपेंडिकुलर होने वाला है। इसका मतलब साफ है, सैटर्न के परपेंडिकुलर होने के कारण उसके रिंग हमें पृथ्वी से नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि कोई भी चीज जब परपेंडिकुलर हो और काफी दूरी पर हो तो वह हमें दिखाई नहीं देती। और वही सेम सैटर्न रिंग के साथ भी हो रहा है, क्योंकि सैटर्न हमसे काफी दूर है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक इंसान को सैटर्न पर पहुंचने से पहले चंद्रमा पर 18 बार आया जा सकता है। और इसी फिनोमिना को देखते हुए नासा के साइंटिस्टों ने यह क्लेम किया कि सैटर्न के रिंग कुछ सालों के लिए दिखना ही बंद हो जाएंगे और साल 2032 में यह रिंग फिर से दिखाई देने लगेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा।